सत्यकाल केम छो, कैसे आप सब बच्चों? स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड यानी कि क्लास 12 का अकाउंट पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप में ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सब 6 क्वेश्चन है आपके पास। 6 क्वेश्चन है बच्चों कि A and B started partnership with on the 1st April 2003 को पार्टनरशिप ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और कंट्रीब्यूट किया बच्चों 6 लाख कैपिटल एंड 4 लाख कैपिटल। यानी कि बच्चे दो लोगों ने क्या करा, तो मिलके बिजनेस स्टार्ट करा। वो दो लोग कौन था, तो वो दो लोग था सर ए एंड बी था, और ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा और कैपिटल कितना से स्टार्ट करा बच्चों, तो 6 लाख एंड 4 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, as their capital the term of the partnership agreement as under, कहने का मतलब ये बच्चों कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, तो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। इस एग्रीमेंट के अनुसार इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% होगा। पीए का मतलब क्या होता है, तो पीए का मतलब होता है सर पर एनम, यानी कि बच्चे पूरे साल का। यानी कि अगर कोई बंदा ड्राइंग करेगा तो सर उसका इंटरेस्ट जो होगा वो 6% से चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा है कि बी इज टू बी अलाउड मंथली सैलरी, यानी बी को मंथली सैलरी दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा बच्चों, तो 2500 दिया जाएगा। लेकिन कौन सा सैलरी बच्चों, तो मंथली सैलरी सर। तो मंथली सैलरी अगर बात करें बच्चों तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 मंथ होता है सर। और अगर मंथ में बच्चों 2500 अगर हमारा सैलरी है तो इसको इंटू कर लेंगे, यानी कि 30,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। किसका होगा बच्चों, तो बी का सैलरी हो जाएगा सर। थर्ड में है कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब एग्रीमेंट के अनुसार क्या हुआ बच्चों कि जब एग्रीमेंट हुआ पार्टनरशिप में तो इन्होंने कहा कि जो मेरा प्रॉफिट होगा, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें जो हमारा शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा बच्चों वो कैसा होगा, तो सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अनुसार होगा। यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, तो सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये होता है कि ए का कितना कैपिटल दिया था, ए ने दिया था 6 लाख और बी ने कितना दिया था, तो बी ने दिया था 4 लाख दिया था बच्चों। ठीक है, तो क्या हुआ 50 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मींस 3:2 रेशियो क्या हो गया, तो 3:2 हो गया सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको 3:2 के अनुपात में हम बांट लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करें। तो आगे बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा सर कि द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2004, यानी 31 मार्च 2004 को बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, मेकिंग द प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है, तो कंपनी का प्रॉफिट है सर 2,07,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है, तो ये आगे कह रहा है सर कि मेकिंग अबव द एप्रोप्रिएशन वाज 2,07,400, ये प्रॉफिट हो गया। द ड्राइंग ए एंड बी वर 48,000 एंड 40,000। कहने का मतलब बच्चे ये हुआ कि ए और बी ने कितना ड्राइंग कर लिया, तो 48,000 कर लिया ए सर, और बी ने कर लिया 40,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है वो निकाल के दे रखा है बच्चों, ये 15,000 नहीं, ये 1,500 रुपए है। ठीक है, फॉर ईयर ए का कितना है 1100, सॉरी ए का है 1,500 और बी का है 1100। इन्होंने कहा कि प्रिपेयर करिए, यानी बनाइए क्या क्या चीज, तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल डेट यानी कैपिटल अकाउंट बनाइए। यानी दो चीज इन्होंने बच्चे कहा, क्या क्या कहा, तो इन्होंने कहा सर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और दूसरा इन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे सर
सर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो हम बनाने वाले हैं पीएल यानी प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले जो लिखना होता है वो लिखेंगे कि हमारे पास कंपनी से कितना प्रॉफिट हुआ था। तो बच्चों मैंने बताया था 2,07,400 का हमें प्रॉफिट हो गया था बाय, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए ने किया था सर 1500 रुपए का और बी ने कर लिया था 1100 रुपए का, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो 2600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया बच्चे। ठीक है, और हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था सर कि बी को सैलरी दे रहे थे, तो बी सैलरी, तो 20 को कितना दे रहे थे सर, तो हम दे रहे थे बच्चों बी को दे रहे थे 2500 सैलरी दे रहे थे और ये मंथली सैलरी था। तो क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे 12 से। क्यों बच्चों, क्योंकि 12 से इसलिए करेंगे सर क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होता है। इसके बाद क्या लिखोगे, तो सर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे सर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। तो बच्चे हम पहले ये देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से था, तो सर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6% से, है ना बच्चों। तो 6% से अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो, और इसने कितना कितना कैपिटल दिया था, तो ए ने दिया था सर 6 लाख और बी ने दिया था 4 लाख, यानी अगर 6% से चार्ज करते हैं तो ए को मिलेगा 36,000 रुपीज और बी को मिलेगा 24,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 और ये आ गया 6, यानी 60,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, तो सर इसमें सिंपल है कि हम इसको प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, है ना बच्चों। चलिए तो हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हमारे पास पहले प्रॉफिट हुआ था 2,07,400 का प्रॉफिट था, है ना, 2,07,400 रुपए का प्रॉफिट था और 2600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, यानी कि टोटल बच्चे आ गया 2,10,000 रुपीज टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो 2,10,000 डेबिट बैलेंस और 2,10,000 क्रेडिट बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम डेबिट में ढूंढेंगे कि कितना अमाउंट हमारे पास है। तो कितना अमाउंट हमारे पास है, तो सर हमारे पास है 30,000 रुपए सैलरी दिया था बी को, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 60,000, यानी टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 1,20,000 रुपए का हमारा क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है सर कितने का, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चों 1,20,000 क्या करेंगे, तो सर इसको कैपिटल डिवाइड कर देंगे, यानी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर। तो बच्चे पार्टनर कौन कौन है, ए और बी पार्टनर है सर। तो ए को कितना मिलेगा बच्चों और बी को कितना मिलेगा, तो ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर है सर 1,20,000 में से हम अगर रेशियो की बात करें सर, तो रेशियो है हमारे पास 3:2 है, यानी कि ए का शेयर है 3/5 एंड बी का कितना है शेयर, तो बी का शेयर हो जाएगा सर 1,20,000 में से 2/5 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा और 5 4 जा 20, यानी 24 into 3 यानी 72,000 रुपीज ए का प्रॉफिट हो जाएगा। और बी का कितना होगा सर, तो बी का हो जाएगा सर 48,000, है ना बच्चों, सबको क्लियर है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया बच्चों डीके गूगल से क्वेश्चन नंबर 12 लिया है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में नहीं बच्चों, उसमें हमें क्या करना था, उसमें एक चीज और बनाना था और ये बनाना था कि कैपिटल अकाउंट। अभी हमने क्या बनाया, तो अभी बनाया सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, है ना बच्चों। अब हम क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सर।
चलिए बच्चों कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। तो कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं सर। तो 2 पार्टनर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे 2 बंदे का, यानी कि चलिए अब क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर पार्टिकुलर, इसमें ए, इसमें क्या लिखेंगे बी, फिर क्या होगा बच्चों? तो पार्टिकुलर हो जाएगा सर, इसमें ए और इसमें बी हो जाएगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए ने कितना रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा था, तो बाय बैलेंस बीडी कर देंगे, है ना बच्चों। तो ए ने किया था सर 6 लाख से, और बी ने कितना किया था बच्चों? तो बी ने किया था सर 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा था। इसके बाद बात करें बच्चों, तो इसके बाद की बात अगर हम करते हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आपने जितना चीज डेबिट में देख रहे हो सबको क्या करना होता है? तो क्रेडिट में लिखना होता है सर, यानी सैलरी को लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सैलरी किसका था? तो बी का सैलरी था सर। तो बी का सैलरी था, तो बी का सैलरी कितना था सर? 30,000 बी का सैलरी था। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ए का था 36 और 24, ए का था सर 36,000 और बी का था 24,000। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन से कितना आया था बच्चों प्रॉफिट? तो पीएल एप्रोप्रिएशन से सर प्रॉफिट आया था ए का 72,000 और बी का आया था सर 48,000 रुपीस का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें, 48,000 सही से नहीं दिख रहा है इसलिए चलिए 48,000 सर। चलिए इसके बाद हम बात करें बच्चों की, इधर 2 ही चीज आता है, मैंने पहले बताया। एक चीज आता है क्या? तो एक आता है सर ड्राइंग और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है सर। तो बच्चे अगर ड्राइंग की हम बात करें तो ड्राइंग कितना था? तो ए ने किया था ड्राइंग सर, ए ने किया था बच्चे ए ने किया था ड्राइंग 48,000 रुपीस और बी ने किया था 40,000। इसके बाद 11, 1500 और 1100 है ना बच्चों, 48 एंड 40। चलिए नेक्स्ट, ए ने किया था बच्चों ड्राइंग 48,000 का और बी ने किया था 40,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो ए ने किया था 1500 से मिला था और इसको मिला था 1100 मिला था। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? तो सर अब हम करने वाले हैं प्लस और माइनस, यानी कि कितना कितना दोनों पार्टनर में बचेगा। यानी कि बच्चों देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं बी का। तो बी का है सर प्रॉफिट है 40,000 रुपीज, 4 लाख तो इसका कैपिटल था, 4 लाख था कैपिटल। 30,000 रुपए सर इसको सैलरी में मिल गया था। कितना मिला था बच्चों? 30,000 रुपीज गेट मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी। ठीक है, इसके बाद था बच्चों 24,000 रुपीज था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इसके बाद था सर 48,000 रुपीज क्या था? तो 48,000 था सर 48,000 कुछ गलत आ रहा बच्चों, यानी 4 लाख 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 प्लस 48 1 2 3, यानी टोटल बात करें बच्चों तो 4,78,000 यानी 4,48,000 रुपए का टोटल बैलेंस था सर ए के पास। और बी का कितना था सर? बी का था 6,36,123 प्लस
72,123 यानी क्या आ गया बच्चे 6 लाख, ये ज्यादा है बच्चों, है ना, यानी 6 लाख 1 2 3 4 5 प्लस 36 1 2 3 प्लस 72 1 2 3 यानी कि आ गया बच्चों टोटल 7 लाख, कितना आ गया सर, तो ये आ गया 7,08,000 रुपए टोटल आ गया, कैपिटल हो गया सर। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है, तो बी का अमाउंट कितना है सर, पहले ए का देख लेते हैं। तो ए का आंसर 7,08,000 रुपए का था, 48,000 रुपए क्या था, इसने ड्राइंग का रखा था, और इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है सर ड्राइंग का 1500 रुपए, यानी टोटल इसका प्रॉफिट की बात करें, टू बैलेंस सीडी की बात करें, कैरी डाउन की बात करें, तो 6,58,500 रुपया हो जाएगा सर। इसके बाद बच्चों अगर बी की बात करें 4,78,000 यानी कि 4,78,000 में से माइनस करेंगे, 40,000 रुपीज का ड्राइंग था, तो 3 4 माइनस, इसके बाद था सर 1100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, यानी कि इसको मिलेगा 4,36,900 रुपए का सर, इसका क्या हो जाएगा, तो इसको मिलेगा सीडी, यानी इसमें कितना लिखने वाले हम, तो सर इसमें लिखने वाले हैं 7,08,000, और बी में सर तो 478 इतना लिखने वाले सर, है ना बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बताऊंगा, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है सर, और क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ए बी एंड सी आर द पार्टनर विद द कैपिटल 1 लाख और 2 लाख रुपए, यानी कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो बिजनेस कर रहा है 1 लाख से और 2 लाख से और 3 लाख से, यानी कि 3 पार्टनर है बच्चों। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे पार्टनरशिप डिड, मतलब पार्टनरशिप डील, ये एग्रीमेंट आपके पास 5 एग्रीमेंट है। फर्स्ट क्या है, तो एक को मिल रहा है मंथली सैलरी 600 रुपए। सर अगर मंथली सैलरी 600 रुपए है बच्चों, तो ईयरली कितना हो जाएगा सर, तो 7200 यानी 7200 रुपए का सैलरी हो जाएगा सर। इसके बाद अगर बी की बात करें, 400 की बात करें, तो 400 इंटू 12 यानी 4800 रुपए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4800 रुपए इसका सैलरी हो जाएगा बी का। सी का सैलरी की बात नहीं हो रही है बच्चों। इसके बाद कह रहा है कि सी विल बी अलॉटेड अ कमीशन 5%, कमीशन देना है बच्चों। तो किसी चीज को कमीशन हम कब देते हैं, तो सर कमीशन देंगे प्रॉफिट में से देंगे, जाहिर सी बात है, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा बच्चों, प्रॉफिट में से तो हम कमीशन देने वाले हैं। तो प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट है कंपनी के पास, प्रॉफिट है कंपनी के पास बच्चों कितना है सर, तो कंपनी के पास प्रॉफिट है 172। और ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था सर सी विल बी अलॉटेड, कमीशन देना है, लेकिन कब सर, नेट प्रॉफिट में से अलाउिंग सैलरी ए और बी, यानी ए और बी को सैलरी देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से 5% कमीशन लेना चाहता है। थर्ड में क्या है, तो इंटरेस्ट विल बी अलाउड कैपिटल 6% हो जाएगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एनुअल है कितने परसेंट से, 4% से। किस चीज का बच्चों, तो इंटरेस्ट है पार्टनर कैपिटल का 6% से, नहीं कैपिटल का 6%, और ड्राइंग का चार्ज होगा 6% से। ठीक है बच्चों, द एनुअल ड्राइंग वर्थ 10,000 रुपए भी कर रहा है और सी 15,000 रुपए कर रहा है, यानी कि ए नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, तो हमें बनाना क्या है, तो सर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो क्या लिखना है, तो सर सबसे पहला जो काम है, इधर हम प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे कि ए का कितना है और बी का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है बच्चों। थर्ड की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की, सर ए की कितनी सैलरी है, बी की सैलरी कितनी है, दोनों को लिख के यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, सॉरी कमीशन की बात करेंगे, किसको दे रहे थे सर, तो कमीशन दे रहे थे हम सी को, तो अब सी का जितना आएगा कमीशन वो लिख देंगे। और कमीशन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो कमीशन आएगा सर हमारे पास जितना ये प्रॉफिट होगा उसको निकालने के बाद सैलरी उसमें से माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 5% कमीशन टू सी दे देंगे।
ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या लिखेंगे सर, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, ए का, बी का और सी का लिख देंगे कैपिटल। इसके बाद बच्चों जो भी चीज टोटल आएगा उसमें से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर अकाउंट कर देंगे। और ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों को पैसे दे देंगे। कैसा सर, जितना भी प्रॉफिट होगा बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही था। इस क्वेश्चन को आप बना लेना है आपको। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।